नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों रेलवेज ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है रामागुंडम मानुगुरु रेल लाइन को। और फाइनली आप कह सकते हैं कि लोकल लोगों की डिमांड यहाँ पर सुनी जा रही है। तो दोस्तों ये रेल लाइन ऑलमोस्ट 2 दशक पुरानी है। 1999 के आसपास इसको प्रपोज किया गया था, लेकिन ये कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। अब फाइनली इस प्रपोजल को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है रेल मिनिस्ट्री की तरफ से। 207 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ होगी और एक अल्टरनेटिव होगा रामागुंडम से मानुगुरु के बीच, स्पेशली तेलंगाना स्टेट में। फिलहाल वाया कोठागुडाम, वारंगल और काजीपेट के थ्रू इन दोनों प्लेसेस के बीच डिस्टेंस 287 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जब ये रेल लाइन बन जाएगी तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट 78 किलोमीटर के आसपास कम हो जाएगा। इसके अलावा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और साथ साथ अच्छे ढंग से यहाँ पर कोल भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। 4000 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्चा आने वाला है इसको बनाने के लिए। देखते हैं कब तक ये बनकर तैयार होती है। अगली दो अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर बिग टेक कंपनी के द्वारा उनकी नई ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार कर दी गई है और इसे तमिलनाडु के सीएम के द्वारा इनॉग्रेट करते हुए कमर्शियल यूज के लिए भी ओपन किया गया है। तो दोस्तों बिग टेक एक जॉइंट वेंचर है अमेरिकन कंपनी कॉर्निंग इंटरनेशनल और इंडियन कंपनी ऑप्टिमस का, जो पिछले कुछ महीनों से फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था तमिलनाडु के अंदर। और भी फिलहाल चेन्नई के पास पिलाई पक्का में बनकर तैयार हो चुकी है, जहाँ पर स्पेसिफिकली गोरिल्ला ग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन्स के अंदर होता हुआ दिखाई देता है। 1003 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए हैं इस फैसिलिटी को बनाने के लिए और ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट कर्नाटक से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा एक नया इंटीग्रेटेड टनल और एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है और इसके ऊपर कर्नाटक सरकार 2215 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट बेसिकली बिल्कुल ही अलग होगा हेबल सिल्क रोड टनल प्रोजेक्ट से, क्योंकि वो अभी ट्रेंडिंग स्टेज में है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के द्वारा प्रपोज किया गया है, ताकि लोकल एरियाज जैसे कि गंगानगर, संजय नगर और आरटी नगर जैसे जो एरियाज है वहां पर ट्रैफिक इश्यूज को सोल्व किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हेबल जंक्शन से कर्नाटका वेटरनरी यूनिवर्सिटी तक 3 लेन की एक ट्विन टनल बनाई जाएगी, जिसकी लेंथ अराउंड 2.7 किलोमीटर के आसपास होगी। जबकि फिर उस वेटरनरी यूनिवर्सिटी से महकल सर्कल तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो डायरेक्टली इसी से कनेक्टेड होगा। महगरी सर्कल को एक रोटरी इंटरचेंज में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि वहां पर कई सारे नए फ्लाईओवर्स को कनेक्ट किया जाए। बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको बनाने की, जो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसके मास्टर प्लान के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों रिन्यू फोटोवोल्टिक्स आंध्र प्रदेश के अंदर एक नई सोलर कंपोनेंट फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए वो 3990 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों ये प्लांट रिन्यू फोटोवोल्टिक्स का पहला कमर्शियल स्केल का इंटीग्रेटेड इंगोट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स में किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम के अंतर्गत ऑलरेडी इनको अप्रूवल मिल चुकी है, तो इंसेंटिव इनको यहाँ पर मिलेंगे। 130 से 140 एकड़ के एरिया में इनका प्लांट बनकर तैयार होगा, जो कि मोस्टली 2028 जनवरी के आसपास पूरी तरह से अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम कर रहा होगा और 1200 के आसपास जॉब्स यहाँ पर इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट मुंबई मेट्रो को लेकर है, जहां पर दोस्तों 2 और नए मेट्रो सेक्शन अभी बनकर तैयार हो चुके हैं और इस बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को दोनों की दोनों मेट्रो लाइंस को खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों इनमें से एक सेक्शन तो मुंबई मेट्रो लाइन 9 का हिस्सा है, जो कि दहीसर ईस्ट से काशीगांव तक बनकर तैयार हुई है। 4.5 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है और इन बिटवीन पांडुरंगवाड़ी और मीरागांव इन 2 प्लेसेस में भी मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। दूसरा सेक्शन लाइन 2B का हिस्सा है, जो कि डायमंड गार्डन से मंडाले तक बनकर तैयार हुआ है। 5.3 किलोमीटर की इसकी लेंथ बताई गई है और इन बिटवीन मानकुर्द, बीएसएनएल और शिवाजी चौक इन 3 प्लेसेस पर मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। सभी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, सीएमआरएस की अप्रूवल भी आ चुकी है। तो हाई चांसेस है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही 31 दिसंबर को इनका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कंफर्म कर दिया है कि पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन के लिए अब एक नई अलाइनमेंट तैयार कर ली गई है और अब ये रेल लाइन वाया शिरडी बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों इस रेल लाइन के लिए पहले जो डीपीआर तैयार की गई थी, वहां पर बताया गया था कि ये रेल लाइन पुणे के अंदर जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप से पास होगी, जो कि नारायणगांव के अंदर बनी हुई है। और क्योंकि वहां पर 30 से ज्यादा कंट्रीज के अलग अलग साइंटिस्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, तो ऐसे में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कहना था कि अगर ये रेल लाइन नारायणगांव से पास होती है या फिर उस मीटर वेव टेलीस्कोप के पास से पास होती है, तो ये उसके सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर कर सकती है, जिसके चलते ऑटोमेटिकली फिर ऑब्जर्वेटरी फंक्शंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में अब प्लान्स को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और अब इस रेल लाइन को वाया शिरडी बनाया जाएगा। तालेगांव की बजाय ये चाखन के पास से होकर गुजरेगी, जिससे कि चाखन इंडस्ट्रियल एरिया से भी ये डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएगी।
अगली दोस्तों अपडेट फिर से कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने टाई अप अनाउंस कर दिया है ताइवानीज कंपनी एलिजियस ग्रुप के साथ। और अब ये दोनों मिलकर कर्नाटका के अंदर इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करेंगे। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल पार्क बेसिकली बनाया जाएगा ताइवानीज कंपनीज के लिए, जैसे कि देश के अंदर डेडिकेटेड पार्क्स बनाए जा रहे हैं साउथ कोरियन और जापानीज कंपनीज के लिए, उसी तरह से भी तैयार हुआ कर्नाटका के अंदर। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी, अभी इसके ऊपर स्टेप ले लिए गए हैं। ये इंडस्ट्रियल पार्क एक डेडिकेटेड हब होगा ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए, जहां पर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, R&D और इनोवेशन का काम वो कर पाएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताई गई है कहाँ पर ये बनेगा, लेकिन काफी हाई चांसेस है कि या तो तुमकुरू के अंदर बनेगा या फिर बेंगलुरु में देवरहल्ली के पास इसको बनाया जाएगा। इनिशियली 1000 करोड़ रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कमिट कर दी गई है एलिजियंस ग्रुप के द्वारा, और 800 के आसपास जॉब्स उनके द्वारा यहाँ पर जनरेट की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों एक और ताइवानीज कंपनी गीगाबाइट ग्रुप भारत के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने इंडियन कंपनी सायरमा एसएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। तो दोस्तों फिलहाल इस कंपनी का टारगेट है कि वो भारत के अंदर सेंसर्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनके मदरबोर्ड्स की असेंबली के ऊपर काम करेंगे। चेन्नई के अंदर सायरमा की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वहीं पर ये मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का काम होगा। आगे चलकर फुल बॉक्स बिल्ड सिस्टम यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जिससे कि वो डोमेस्टिक मार्केट को भी कैटर करेंगे और साथ साथ इसी फैसिलिटी से उनके प्रोडक्ट्स बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अगली दोस्तों फिर से अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों भारत की पहली एविएशन एडू सिटी सेटअप की जाने वाली है और इसको लेकर लोकल अथॉरिटीज के द्वारा ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लिया गया है। दोस्तों एडू सिटी स्पेसिफिकली विशाखापट्टनम के अंदर बनकर तैयार होगी, जहां पर एयरपोर्ट डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट को लेकर GMR ग्रुप के साथ में टाई अप किया गया है, जो कि विशाखापट्टनम के अंदर एक नया एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, स्पेसिफिकली भोगापुरम में। ये एडू सिटी एक स्पेशलाइज्ड हब होगी ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए, और वो भी स्पेसिफिकली एविएशन, स्पेस और डिफेंस रिलेटेड एरियाज में स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर लाया जाएगा, जो पायलट ट्रेनिंग, कैबिन क्रू और ड्रोन मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर करेंगे। अभी ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लिया गया है, देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब तक ग्राउंड रियलिटी बनता हुआ दिखाई देता है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा स्टेट का इकोनॉमिक डेटा हमारे सामने रखा गया है और यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है कि गुजरात में पहली बार पर कैपिटा इनकम 3 लाख को क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे गुजरात सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर कुछ मेन चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है, जिसके अकॉर्डिंग गुजरात देश की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी और कर्नाटका के बाद। 2012-13 से लेकर 2023-24 तक गुजरात का जो एवरेज ग्रोथ रहा है वो 8.42% का है, जो हाईएस्ट एवर है हमारे देश की सभी मेजर इकोनॉमीज में, जहाँ पर इन्होंने वो सभी शेयर जिनकी इकोनॉमी 10 लाख करोड़ से ऊपर है उनको कंसिडर किया है। इसके अलावा ये बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टेट इकोनॉमी की बैकबोन रहा है, क्योंकि 2023-24 में 1/3 ऑफ द ग्रोस वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से आया है, जो कि 7 लाख करोड़ से ऊपर का है। इसके अलावा 2.31 लाख करोड़ रुपीस कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी सेक्टर्स की तरफ से आए हैं। 7.81 लाख करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट की तरफ से आया है। बाकी ट्रेडिशनल सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इनका कंट्रीब्यूशन भी 3.69 लाख करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसे में कुल मिलाकर 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात स्टेट की GSDP 24.62 लाख करोड़ रुपीस की रिकॉर्ड की गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।